बस मैं एक 30 सेकंड आप लोगों के और लूँगा, क्योंकि ये अभी जो रावण का दरबार लगा था उसके विषय में कि इंसान जितना मर्जी ज्ञानी हो, अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो रामायण हमें इतनी बड़ी शिक्षा देती है। रावण सब जानते थे कि शिव भक्त थे, प्रकांड पंडित थे। रावण ने शिव जी की तपस्या करके उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो शंकर जी जानते थे कि रावण बहुत ज्ञानी है और ये ऐसा मांग लेगा कि जो पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत घातक होगा। शंकर जी ने कहा कि रावण, जो मांगोगे एक श्लोक में मांगना, बिना सांस रोके मांगना। तो रावण ने कहा, सुपुत्रम सुधान्यम सुमित्रम कलत्रम विचित्र सदानाद्य मोक्षम प्रयाति। इस एक श्लोक में रावण ने शंकर जी से सब कुछ मांग लिया। सुपुत्रम, मेरे सारे पुत्र सुपुत्र हो। उसके 100 पुत्र थे। वो जानते थे कि रावण गलत है, लेकिन अपने बाप की खातिर सब के सब मारे गए। सुधान्यम, सोने की लंका थी रावण के पास, जो इतना धन शायद ही किसी और के पास होगा। सुपुत्रम सुधान्यम सुमित्रम, रावण का एक भी दुश्मन नहीं था। जब भगवान राम लंका तक गए तो बाली भी उनका मित्र था। अंगद को रावण ने यही कहा कि तेरा बाप तो मेरा मित्र था और तू मुझसे यहां पर लड़ने आ गया उस राम के साथ। उसके बाद बोला सुपुत्रम सुधान्यम सुमित्रम कलत्रम, कि मेरे जैसी कला किसी के पास ना हो। रावण मायावी था। कलात्रम के बाद बोलता है विचित्रई, वो विचित्र था जिसके 10-10 सिर बोलते हैं, जो कि उसके ज्ञान के सिर हुआ करते थे। सदानाद्य, सदानाद्य मेरा नाम हमेशा जाना जाए। तो जहां हम भगवान राम को याद करते हैं, रावण को भी याद करते हैं। और अंत में बोला मोक्षम प्रयाति, चाहे कर्म उसका खराब था, लेकिन भगवान राम के हाथों मारे जाने की वजह से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।